मित्रों नमस्कार। और हम आप लोगों के लिए यूपी टेट 2011 के पेपर से पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। तो प्रिय साथियों, हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें। और ये प्रश्न है, ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। तो देखते हैं यूपी टेट 2011 का पर्यावरण का पेपर। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? बताएंगे। एक फर्स्ट होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा या फिर चार होगा। तो इसमें से ये साथियों होती है WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जिसे कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, बताएंगे क्या होता है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या उपरोक्त सभी। तो जो कीटनाशक है, कीटनाशक के अधिक इस्तेमाल से यह फैलता है साथियों, जल प्रदूषण अधिक फैलता है। क्योंकि जब हम कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, यह जल के माध्यम से तालाबों में और खेती में पहुंच जाता है। अगला प्रश्न, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइड्रोस्कोपिक लवण या एनहाइड्रस लवण या हाइड्रोफोबिक लवण या हाइड्रोफोबिक लवण। तो ये कहलाता है हाइड्रोस्कोपिक लवण। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। देखते अगला प्रश्न। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उसके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों की जीवन रक्षक जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। कोट संरक्षण, स्वस्थानीय या फिर अपस्थानीय संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा अपस्थानीय संरक्षण, यानी तीसरा राइट आंसर। अगला प्रश्न, सामूहिक कच्छपों को जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि ये 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाई जाने वाली 5 प्रजातियों में समुद्री कच्छप सबसे अधिक है। तो इनकी संख्या है ऑलिव रिडले, जो कि कच्छ के रण में और गुजरात में ये पाई जाती है साथियों। अगला प्रश्न, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? बताएंगे। वाहनों से निकलने वाली गैस है, पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस, भट्टियों से निकलने वाली गर्म हवा या फिर रसोई गैस। तो विश्व ऊष्मायन के लिए वाहनों से निकलने वाली गैसें उत्तरदायी हैं। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमिनस को, बॉक्साइड को या मेलालाइड को या फिर अयस्क को। तो धातुमय जो प्रस्तर कहा जाता है साथियों, वह अयस्क को कहा जाता है। तो 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि ये अवशोषण करते हैं। तो ये साथियों किसका अवशोषण करते हैं? क्योंकि ये CO2 का अवशोषण करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न, भूकंप मापा जाता है, बताएंगे किससे मापा जाता है? बोफोर्ड पैमाने से, डेसिबल से, न्यूटन से या फिर रिएक्टर पैमाने से। तो भूकंप नापा जाता है साथियों रिएक्टर पैमाने से। तो 4 इसका राइट आंसर होगा, यानी रिएक्टर पैमाना। देखते हैं अगला प्रश्न। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, बताएंगे क्या कारण है? यानी ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महासागरों में जो जल का स्तर है या वृद्धि का जो कारण है वह ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना कहलाता है साथियों। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, बताएंगे। सल्फर या H2S या फिर HF6। तो ये है साथियों SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या फिर सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो ये कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा, यानी अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर।
अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो बताएंगे 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को या 5 सितंबर को। तो ये मनाया जाता है 5 जून को साथियों। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल या ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर चुंबकीय मंडल? तो ये रखता है साथियों ओजोन मंडल, यानी ओजोन स्तर साथियों। तो दूसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस जगह के फ्लोरा और फना सूचित करते हैं? बताएं किस स्थान के को करते हैं? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों और पेड़ पौधों को, जंतुओं और मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो ये करते साथियों पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा पेड़ पौधे एवं जंतु। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। बताएंगे पारिस्थितिकी तंत्र का क्या उदाहरण होता है? वायु है, तालाब है या फिर जल है या फिर मृदा है? तो सबसे जो स्थिर पारतंत्र है ये तालाब का होता है। या तालाब समुद्र होता तो समुद्र भी यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो इसमें दिया गया तालाब, तो तालाब इसका राइट आंसर होगा। और प्लीज साथियों बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है, आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन जीवी कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या फिर प्रस्तर? तो प्रस्तर कहते हैं साथियों पत्थर को। तो पत्थर इसमें जीवी कारक नहीं है। और सभी जो सूक्ष्म जीव हैं, जंतु हैं, पेड़ पौधे, इनमें ये सभी जीवित होते हैं। अगला प्रश्न, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो अधिकतर जो पेड़ पौधे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल या फिर प्रकाश मंडल? तो स्थल मंडल में सभी हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो अधिकतर भी पाए जाते हैं, क्योंकि स्थल मंडल को ही कहते हैं पृथ्वी। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अन्य मृत जंतुओं पर निर्भर करने वाले प्राणी को कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर या स्क्वेंजर या फिर ओमनीवोर? तो अन्य मृत जंतुओं पर निर्भर करने वाले यानी सड़े गले पदार्थों पर होने वाले ये कहलाते हैं मृतोपजीवी यानी स्क्वेंजर। तो तीसरा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, सीएनजी संक्षिप्त रूप है। बताएंगे क्वीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का या कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का या फिर कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का? तो सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो 2 इसका राइट आंसर होगा साथियों, जो सीएनजी का संक्षिप्त रूप है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? बताएंगे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण? तो स्वाभाविक साथियों वायु प्रदूषण ही विश्व ऊष्मायन का यानी विश्व तापन का मुख्य कारण है, क्योंकि वाहनों से निकलने वाला निरंतर धुआं यह विश्व ऊष्मायन में सहायक है। अगला प्रश्न, महासागर पृथ्वी के पृष्ठ के अधिकांश जल आवृत किया जो कि लगभग है 3/4, 1/2, 1/4 या 2/3? तो ये है साथियों 3/4 साथियों, और इसे हम 3/4 ही सही ठहराते हैं। अगला प्रश्न, स्टेलेक्टाइड और स्टेगमाइट में निक्षेपण होता है? बताएंगे सिलिका द्वारा, मैग्नीशियम कार्बोनेट द्वारा, कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा या सोडियम कार्बोनेट के द्वारा? तो बताएंगे तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा किया जाता है निक्षेपण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? बताएंगे धुआं और कुआसा, वाहनों से निकलने वाली गैस या फिर जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली गैस है या उपरोक्त सभी? तो वायु प्रदूषण के ये सभी उदाहरण हैं, क्योंकि धुआं भी और वाहनों से निकलने वाला और जलती हुई लकड़ी से कोयला है। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम ... का प्रयोग रोकता है? यानी कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले या फिर चमड़े के थैले? तो ये साथियों जो रोकता है वह प्लास्टिक के थैलों को रोकता है, क्योंकि प्लास्टिक के जो थैले होते हैं
वह स्तर को किसको मृदा को प्रदूषित करते हैं, इसलिए प्लास्टिक के थैले राइट आंसर। अगला प्रश्न, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वह लगभग कितना, 44, 23 या फिर 40 या फिर 21%। तो ये होता है साथियों 21%। तो इसका राइट आंसर होगा। और नाइट्रोजन 78%। अगला प्रश्न, परम ताप पैमाना कौन सा है, बताइए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर ये सभी। तो परम तापक्रम जो पैमाना है वह केल्विन है, केल्विन कहलाता है। तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं और पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या वायरसों द्वारा। तो ये साथियों होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी हरे पौधों के द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, यानी तीसरा राइट आंसर होगा सभी हरे पौधों द्वारा। अगला प्रश्न, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है कौन द्वारा, डेसी द्वारा, डेसिबल द्वारा या फिर डेसीमल द्वारा। तो साथियों जो ध्वनि प्रदूषण है वह डेसीबल के द्वारा मापा जाता है, यानी तीसरा राइट आंसर। और कभी कभी जल्दबाजी में डेसिमल भी लगा देते हैं, लेकिन तीसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, कागज, कपड़ा, धातु या फिर प्लास्टिक। तो ये होती है प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो इसी के साथ आप लोगों को लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।